Hello guys, welcome back to my channel Wave Shopping. I hope all of you are doing well and safe and I am doing well too. So without wasting any time further we are starting with this video. लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर नहीं किया है, इवन इफ यू डिडंट लाइक माय वीडियोस येट, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक टू माय वीडियोस। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है वीट की रेडी टू यूज वैक्स स्ट्रिप्स का। एंड गाइज, इस प्रोडक्ट की खास बात ये है कि आप घर बैठे इंस्टेड ऑफ गोइंग सैलून आप घर बैठे वैक्सिंग कर सकते हैं एंड अपने अनवांटेड हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो गाइज, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्केट में और भी मेथड्स हैं हेयर रिमूवल के, जैसे हेयर रिमूवल क्रीम्स भी होती हैं, रेजर्स भी अवेलेबल होते हैं, शेवर्स भी या ट्रिमर्स भी अवेलेबल होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस वाले प्रोडक्ट में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से मैं आज आपको इसका रिव्यू दूंगी। तो गाइज, पहली बात तो ये वाला प्रोडक्ट जो है फर्स्ट टाइम यूज़ करने जा रही हूँ मैं, तो मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे इस प्रोडक्ट को लेकर वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड दूसरी चीज़ है कि हम सब जानते हैं कि जो ट्रिमर्स और शेवर्स वगैरह होते हैं उनमें क्या डिसएडवांटेज होता है कि रेजर्स या ट्रिमर्स वगैरह का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, लाइक वीनस का बहुत फेमस है, अगर आप उसका रेजर इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके अनवांटेड हेयर्स इजीली रिमूव तो हो जाते हैं, बट वो केवल सरफेस एरिया से होते हैं, वो आपके रूट्स से नहीं निकलते। तो वही बात हो गई ना कि आप मान लीजिए एक पेड़ है एंड आप उस पेड़ को जड़ से उखाड़ते हैं, एंड दूसरा तरीका है कि आप पेड़ के तने का जो सबसे नीचे वाला सरफेस है वहां से आप उसको काट के निकाल देते हैं। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो जो वैक्सिंग का मेथड है वो आपके बालों को जड़ से उखाड़ता है, वो रूट से रिमूव करता है, बट रेजर्स और ट्रिमर्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं या इवन आप हेयर रिमूवल क्रीम्स का भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपके जो बाल हैं वो रिमूव तो हो जाते हैं बट वो रूट से नहीं निकलते, वो केवल सरफेस एरिया से निकलते हैं। एंड गाइज, अगर आप सैलून वगैरह में वैक्सिंग वगैरह करवाने जाते हैं तो वहाँ भी वैक्सिंग डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, लाइक आपका चॉकलेट वैक्स हो गया, मिल्क वैक्स हो गया, नॉर्मल वैक्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड अगर आप वहाँ पे अपने फुल लेग्स का और हैंड्स का जैसे वैक्सिंग कराते हैं, इंक्लूडिंग योर अंडर आर्म्स एंड ऑल, तो जैसे अगर मैं बात करती हूँ, जैसे हमारे नियर बाय पार्लर में ही जैसे मिल्क वैक्स वगैरह अगर हम करवाते हैं, तो अगर हम हाफ लेग्स के और फुल हैंड्स इंक्लूडिंग अंडर आर्म्स के भी कराएं तो भी 400 रुपीज़ ईजिली स्पेंड हो जाते हैं। तो गाइज, ये जो रेडी टू यूज़ वैक्स स्ट्रिप्स हैं ये ऑनलाइन परचेस्ड प्रोडक्ट है। तो चलिए इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन रिव्यू कर लेते हैं, देन मैं इसका डेमो आपको दिखाऊंगी। सो लेट्स सी। सो गाइज, यू ऑल कैन सी दिस इज द पेपर बॉक्स ऑफ वीट रेडी टू यूज फुल बॉडी वैक्स स्ट्रिप्स। एंड गाइज, इसको अप्लाई करने के केवल 3 सिंपल से स्टेप्स हैं, पील, अप्लाई एंड पुल। तो गाइज, इसमें आपको टोटल 20 वैक्सिंग स्ट्रिप्स मिलती हैं। तो कहने का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे आप इसको पील करते हैं तो एक ही वैक्स स्ट्रिप जो है वो 2 में डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब 1 वैक्स स्ट्रिप इज इक्वल टू 2। एंड अगर आप एक वैक्स स्ट्रिप को 2 की काउंटिंग में गिन के चलें तो इसमें आपको 20 वैक्स स्ट्रिप्स मिलती हैं। गाइस, ये नॉर्मल स्किन टाइप के लिए हैं। तो हम सब जानते हैं वी ऑल हैव डिफरेंट स्किन टाइप्स। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है उसके लिए आपको ग्रीन कलर का बॉक्स देखने को मिलता है, आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको ब्लू कलर का देखने को मिलेगा। तो ये जो पिंक वाला है ये नॉर्मल स्किन टाइप के लिए है। तो आप अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी वैक्सिंग स्ट्रिप का इस्तेमाल करना चाहिए। तो गाइज, जब आप पील करते हैं एक वैक्स स्ट्रिप को तो वो 2 में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद आपको केवल अपने हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में इसको रब करना होता है, देन आपको पुल करना होता है अपोजिट हेयर डायरेक्शन में।
तो इसका हम डेमो भी देखेंगे, इसलिए वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड गाइज इसमें शिया बटर एंड एकल बेरी की फ्रेगनेंस है। एंड गाइज एक और चीज, इसमें आपको 4 फिनिश वाइप्स भी मिलते हैं। तो जैसा कि वी ऑल नो दैट अगर आप सेलो वगैरह भी गए हो कभी, तो जब भी आप वहाँ वैक्सिंग कराते हैं तो वैक्सिंग के बाद वो आपको कुछ लाइक बेबी ऑयल या कुछ लगाते हैं जिससे आपका एक्सेस वैक्स जो है वो रिमूव हो जाए एंड वैक्सिंग के बाद आपको इरिटेशन ना हो। तो इसमें आपको फिनिश वाइप्स भी दे रखे हैं और उनका यूज़ यही है कि आपका जो एक्सेस वैक्स है वो पहली बात तो रिमूव हो जाएगा, दूसरी चीज़ आपको कोई इचिंग या इरिटेशन नहीं होगी वैक्सिंग के बाद। तो चलिए अब हम देखते हैं इस पे और क्या इन्फॉर्मेशन मेंशन है, लेट्स सी। तो गाइज यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस वाली साइड पे हैं, इसमें यही मेंशन है कि आपको इन वैक्सिंग स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करने से पहले इसके प्रिकॉशंस को अच्छे से रीड करना है। आपको इसे रब करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियोस में आपको बताते होंगे कि इन वैक्सिंग स्ट्रिप्स को पील करने से पहले आपको इसको थोड़ा रब करना पड़ेगा ताकि उसमें हीट जनरेट हो। बट यहाँ क्लियरली मेंशन है गाइज, जैसा कि मैं आपको शो भी कर रही हूँ, नो नीड टू रब द स्ट्रिप्स। जैसा कि यहाँ पिंक कलर से स्टार्टिंग में ही मेंशन है, यू कैन सी हेयर, आपको इसको रब करने की ज़रूरत ही नहीं है गाइज। आपको केवल इसको पील करके अपने हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में रब करना है। देन यू नीड टू पुल इट ऑफ इन द अपोजिट डायरेक्शन गाइज। तो जैसा कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दे रखा है कि पहले आपको इसको पील करना होता है। यू कैन सी इन द फर्स्ट पॉइंट कि पहले आपको इनको अच्छे से पील करना है, देन आपको अप्लाई करना है अपने हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में, इसको रब करना है। अप्लाई करने के बाद आपको पील करने से पहले कोई रब करने की ज़रूरत नहीं है। देन आपको पुल करना है अपोजिट डायरेक्शन में ताकि आपके जो स्मॉल हेयर्स या छोटे से छोटे बाल हैं वो भी निकल कर आ जाए। एंड देन आपको फाइनली जो है क्लीन करना है इसके अंदर जो परफेक्ट फिनिश वाइप्स दे रखे हैं उसकी हेल्प से। अब गाइज अब हम आते हैं और क्या फर्दर डिटेल्स मेंशन है इस पे। तो गाइज जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे एक स्कैनर भी दे रखा है आपको। एंड इस स्कैनर का क्या फ़ायदा है, अगर आप इस स्कैनर को स्कैन जब भी करेंगे उसके बाद आप सीधे YouTube वाले वीडियो के प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे जहाँ पे मल्टीपल वीडियोस हैं। एंड अगर आप थोड़ा हेजिटेशन में है इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले, तो आप सिंपली इस QR कोड को स्कैन करके सारे वो मल्टीपल वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए कि इसको यूज़ कैसे करना है। बाकी हमारे वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल ही रही है, इसलिए आई सजेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अब गाइज मैं और बात करूं तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है नवंबर 2023 एंड एक्सपायरेशन डेट है नवंबर 2026। इट मीन्स ये प्रोडक्ट आपका 3 साल तक आराम से चल सकता है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग डेट। एंड गाइज इसकी MRP है 269 रुपीज़। तो जैसा कि मैंने बताया ये एक ऑनलाइन परचेस्ड प्रोडक्ट है, तो अब आप सभी के डाउट्स होंगे हमें ये कितने में मिला ऑनलाइन, तो वो भी मैं बताऊंगी। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है या और क्या फर्दर इंफॉर्मेशन है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। गाइज यहाँ पे कुछ और फर्दर इंफॉर्मेशन भी मेंशन है, इसमें यही लिखा है कि मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि आप इसको अपने फेस पे इस्तेमाल मत कीजिएगा, लाइक अपने आईब्रोज वगैरह या अपर लिप्स पे, उसके लिए ये नहीं है। ये जो वैक्सिंग स्ट्रिप्स हैं ये केवल आपके हैंड, लेग्स, अंडर आर्म्स और बिकनी एरिया के लिए हैं। सेकंड थिंग, आप इसको जब भी इस्तेमाल करें तो आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। ड्राई इन द सेंस कि उस पर किसी भी टाइप की क्रीम या लोशन कुछ भी लगा नहीं होना चाहिए, कुछ भी मॉइस्चर वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। एंड देन आपको अपनी ड्राई स्किन पे टेल्कम पाउडर या जो भी पाउडर अवेलेबल है आपके घर में वो आपको लेना होता है। एंड देन यू आर गुड टू गो विद द यूज़ ऑफ दिस प्रोडक्ट। एंड गाइज एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर सपोज आप के स्किन पे कहीं भी बर्निंग मार्क है तो आप
प्लीज़ इस प्रोडक्ट को यूज़ मत कीजिएगा, बिकॉज अगर आपकी स्किन कहीं से भी जली हुई है या कहीं भी आपके कट वगैरह या वाउंड वगैरह घाव वगैरह पड़ा हुआ है तो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ मत कीजिएगा, बिकॉज ये इरिटेशन काफ़ी देता है। एंड पैच टेस्ट इस प्रोडक्ट का पहले आप कर लीजिएगा किसी स्मॉल एरिया पे अप्लाई करके, देन यू विल बी डेफिनेटली श्योर कि आपको इस प्रोडक्ट से इरिटेशन नहीं हो रही है। तो चलिए अब हम देखते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर का कंटेंट कैसा है। लेट्स सी। सो गाइज, दीज आर दी वीट रेडी टू यूज वैक्स स्ट्रिप। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक वैक्स स्ट्रिप ही 2 के बराबर होती है, तो आप इसको जैसे यहाँ से पील ऑफ करेंगे तो ये 2 में डिवाइड हो जाएगी, तो ये 2 हो जाएगी। सो अगर आप इस एक वैक्स स्ट्रिप को ही 2 में काउंट करके चले तो ये इन टोटल 20 है। एंड इस बॉक्स में गाइज ये चीज़ भी निकली है, परफेक्ट फिनिश वाइप्स, जिसको आपको अप्लाई करना है वैक्सिंग करने के बाद। तो चलिए अब हम फाइनली इसका डेमो देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। लेट्स सी। सो गाइज, यू ऑल कैन सी कि मेरे हेयर्स की लेग्स पे बहुत ही ज़्यादा थिक ग्रोथ हो रखी है। एंड मैं इसी प्रोडक्ट को आज फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ, तो अपने एक्सपीरियंसेस भी डेफिनेटली मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। एंड गाइज, जैसा कि मैंने बताया मेरी स्किन पूरी तरह से ड्राई है, बट आपको उससे पहले इस पर थोड़ा पाउडर लगाना होता है। सो आई एम अप्लाइंग द पाउडर ऑन माई स्किन बिफोर यूजिंग दीज वैक्स स्ट्रिप। तो जैसा कि मैंने इस टाइप से पाउडर लगा लिया है, तो आपको भी लगाना है अपनी ड्राई स्किन पे। तो गाइज, मैंने अपने लेग्स पे काफ़ी अच्छे से पाउडर इस्तेमाल कर लिया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टेल्कम पाउडर ही हो, आपके घर पे कोई भी नॉर्मल पाउडर अवेलेबल होता है तो वो आप ले सकते हैं। देन दिस इज़ अवर वैक्स स्ट्रिप। तो जैसा कि हमने इंस्ट्रक्शंस में पढ़ा था, आपको इसको दोनों पाम्स की हेल्प से इसको रब करने की ज़रूरत नहीं है, इसको पील करने से पहले, जैसा कि इंस्ट्रक्शन में मेंशन था। एंड आपको सिंपली इस टाइप से इसको पील करना होता है, तो ये 2 में डिवाइड हो जाएगी। सो गाइज, यू ऑल कैन सी, जैसे मैंने एक वैक्स स्ट्रिप को अभी जस्ट पील किया है, सो इट्स डिवाइडेड इनटू 2। अब गाइज, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपकी हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन जो है वो किस साइड है। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो उसका बहुत सिंपल सा टेस्ट देती हूँ। आप अपनी उंगलियों को इस तरह से अपने बॉडी पार्ट पे फेरिए। जैसे मैं अभी फेर रही हूँ तो मेरे को काफ़ी स्मूथ लग रहा है, लेकिन अब मैं अपोजिट में फेरूंगी तो मेरे को स्मूथ नहीं लगेगा। इसका मतलब मेरी बॉडी हेयर ग्रोथ की जो डायरेक्शन है वो ये है, ना कि ये। तो मेरे को ये पता चल गया कि इस तरफ है, तो मेरे को इस स्ट्रिप को अप्लाई करने के बाद जो रब करना है वो इस तरफ से करना है। सो लेट्स सी। जैसे दिस इज माय स्ट्रिप, तो मेरे बॉडी ग्रोथ की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, तो मैं रब भी इस तरफ से करूंगी। सो गाइज, यू ऑल कैन सी, आपको लाइव डेमो मिलने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो में बने रहिए। तो मेरे बॉडी ग्रोथ जो हेयर हैं उनकी डायरेक्शन जो है मैं उसी में इसको रब कर रही हूँ। बॉडी हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में ही आपको रब करना है, लेकिन आपको पुल इस तरफ से नहीं करना, पुल आपको अपोजिट से ही करना है। तो हमने ये रब कर लिया एंड यू जस्ट नीड टू पील इट ऑफ इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो आपको इस तरफ से करना है। सो गाइज, यू ऑल कैन सी कि यहाँ पे बाल निकल चुके हैं। तो जैसा कि आपने देखा, इसको यूज़ करना कितना सिंपल है। आपको केवल हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में इसको रब करना है, बट आपको पील ऑफ अपोजिट डायरेक्शन में करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, तो यहाँ पे बाल इस टाइम निकल चुके हैं जो लेग्स के थिक हेयर्स थे। एंड सिंपली आप देख सकते हैं कि वो अभी भी हैं। एंड चलिए देखते हैं आपकी एक वैक्सिंग स्ट्रिप कितनी बार इस्तेमाल हो सकती है। लाइक मैं इसको अभी जस्ट पील ऑफ कर चुकी हूँ। आपके मन में ये भी क्वेरी होगी कि क्या हम सेम वैक्स स्ट्रिप को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज, मैंने इसको दोबारा ले लिया है
देखते हैं ये दोबारा से एक ही यूज्ड वैक्स स्ट्रिप दोबारा यूज़ हो सकती है या नहीं। तो मैंने इसको अपने हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में रब किया, देन आई जस्ट नीड टू पील इट ऑफ इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो आपने देखा गाइस कि एक ही वैक्स स्ट्रिप जो है वो 2 बार कितने अच्छे से यूज़ हो गई। तो चलिए अब हम मिलते हैं फुल बॉडी वैक्स के बाद। सो गाइज, एज यू ऑल कैन सी कि मेरे पैर से सारे जो भी अनवांटेड हेयर्स हैं वो कम्प्लीटली रिमूव हो चुके हैं। अब आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि एक वैक्स स्ट्रिप जो है वो कितनी बार इस्तेमाल हो सकती है, एंड सेकंड थिंग, अगर हम एक बारी के लिए अपने लाइक फुल लेग्स या हाफ लेग्स, हैंड्स इंक्लूडिंग अंडर आर्म्स की अगर एक बार के लिए वैक्सिंग करना चाहें तो हमारी कितनी स्ट्रिप्स जो हैं वो यूज़ हो जाएंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गाइज ऑनेस्टली मैं आपको अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैंने इसको अंडर आर्म्स पे ट्राई किया था, बट ये अंडर आर्म्स के बाल जो है नहीं निकाल पाया, एंड हैंड्स के बाल इसने निकाले थे। बट हैंड्स में क्या था कि हैंड्स की जो हेयर ग्रोथ है वो लेग्स के कंपैरेटिवली उतनी ज़्यादा थिक नहीं होती। कहने का मतलब है, आपको जैसा कि पता ही होगा, हमारे पैरों की जो हेयर ग्रोथ होती है वो ज़्यादा थिक होती है इन कंपैरेटिवली जो हेयर्स हमारे हैंड्स पर होते हैं। तो गाइज हैंड्स पे उतनी ज़्यादा थिकर ग्रोथ नहीं थी, तो इसने हैंड्स के बाल रिमूव करे थे जो अनवांटेड हेयर्स थे, लेकिन कहने का मतलब उस पर इतनी ज़्यादा थिक ग्रोथ नहीं थी, इसलिए मेरे हैंड्स पे जो एक्सेस वैक्स है वो ज़्यादा डिपॉजिट हो गया इन कंपैरेटिवली टू माय लेग्स। तो मेरे लेग्स पे उतना ज़्यादा वैक्स डिपॉजिट नहीं हुआ है, बट मेरे हेयर्स पे काफ़ी ज़्यादा वैक्स डिपॉजिट हो गया था। एंड अंडर आर्म्स के बाल तो ये बिल्कुल नहीं निकाल पाया था ये वाला प्रोडक्ट, इसलिए मैं आपको इसको रिकमेंड केवल लेग्स के हेयर के लिए करूँगी, बिकॉज लेग्स के हेयर पे ज़्यादा थिक ग्रोथ होती है। तो अगर आप इसको लेग्स पे यूज़ करेंगे तो उसमें आपका बेनिफिट ये होगा, एक तो आपका जो एक्सेस वैक्स है वो आपके लेग्स पे डिपॉजिट नहीं होगा, एंड सेकंड थिंग ये है, लेग्स के जो हेयर्स हैं आपके अनवांटेड वो इफेक्टिवली ये निकाल पाएगा। मे बी वैसे मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें रेडी टू यूज़ वैक्स स्ट्रिप्स का यूज़ करके लोगों ने अपने अंडर आर्म्स के बाल भी इफ़ेक्टिवली इसी प्रोडक्ट के थ्रू निकाले हैं, बट मेरे लिए तो वो बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं था। मैं आपको अपना ऑनेस्ट परचेज रिव्यू ही बताऊंगी। बाकी हो सकता है कि मैं भी बिगनर थी इस वाले प्रोडक्ट के लिए, बिकॉज मैंने भी ये प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम यूज़ किया, तो मे भी हो सकता है कि मैंने कोई मिस्टेक करी हो। तो गाइज़ मैं आपको इसको लेग्स के लिए ही सजेस्ट करूँगी, बाकी अगर आपको हैंड्स के लिए करना है तो आप कर सकते हो, बट आपका जो एक्सेस वैक्स है वो उस पर ज़्यादा डिपॉजिट होगा, सो इट्स बेस्ट फॉर लेग्स। तो गाइज़ अब हम बात करते हैं फिनिशिंग वाइप्स की। सो दीज आर द फिनिशिंग वाइप्स जिसको हमें वैक्स करने के बाद लगाना होता है। तो अब मैं आपको इसको अपने लेग्स पे लगा के दिखाऊंगी, लेट्स सी। तो गाइज मैंने ये परफेक्ट फिनिश वाइप्स वाले पैक को ओपन कर लिया है। मैंने फ़िलहाल एक पैक ओपन किया है, इसमें 4 निकले थे, एंड ये आपको कुछ इस तरह से टिश्यू पेपर जैसा वाइप निकलता है। तो जैसे मैं लेग्स की वैक्सिंग कर चुकी हूँ तो मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा, जो आपका एक्सेस वैक्स डिपॉजिट होगा आपके हैंड्स या लेग्स पे वो हट जाएगा। एंड गाइज अगर आपको लगता है कि ये वाले फिनिश वाइप्स जो हैं, परफेक्ट फिनिश वाइप्स, ये इनफ नहीं होए आपके लिए, तो आप इसकी जगह किसी भी बेबी ऑयल का या कोई भी स्किन फ्रेंडली ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज जैसे कि मैं आपको शो भी कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाली मैंने अपने पैर से अनवांटेड हेयर्स को रिमूव किया था, तो ये वाली स्ट्रिप जो है वो उसकी है। एंड ये वाली जो स्ट्रिप है इससे मैंने अपने
हैंड्स के अनवांटेड हेयर्स को रिमूव किया था। तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि लेग्स वाले कितने ज़्यादा थिक हैं एंड ये जो हैंड्स वाले हैं ये उतने ज़्यादा थिक नहीं है। तो इस वजह से मेरे हैंड्स पे जेल ज़्यादा डिपॉजिट हो गया था इन कंपैरिजन टू लेग्स पे उतना ज़्यादा जेल डिपॉजिट नहीं हुआ था, बिकॉज लेग्स की जो हेयर ग्रोथ होती है वो काफ़ी थिक होती है। तो गाइज मेरे लिए तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी वर्थ बाइंग नहीं था अगर आप मेरे से मेरा ऑनेस्ट परचेज रिव्यू पूछेंगे, बिकॉज अंडर आर्म्स के हेयर तो ये इफेक्टिवली रिमूव नहीं कर पाया था। सेकेंड थिंग, हैंड्स के हेयर की ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा थिक नहीं होती, तो इसलिए हैंड्स पे जेल ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है। बाकी लेग्स के लिए मैं इसको बेस्ट कहूँगी, बिकॉज लेग्स की पहली बात तो हेयर ग्रोथ जो होती है वो थिक होती है, तो इसलिए जब आप अपने लेग्स के हेयर्स को रिमूव करेंगे तो आपके लेग्स पे पहली बात तो जेल ज़्यादा डिपॉजिट नहीं होगा एंड सेकेंड थिंग ये है कि लेग्स के हेयर्स भी इफेक्टिवली रिमूव हो जाएंगे। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइज चॉइस आपकी है, प्रेफरेंस आपकी है। बाकी मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी वर्थ बाइंग नहीं था प्रोडक्ट। एंड जैसा कि इसकी एमआरपी मैंने आपको दिखाई थी 269 रुपीज़ थी। लेट मी शो यू। तो गाइज जैसा कि इसकी एमआरपी जो थी वो 269 रुपीज़ थी एंड फ्लिपकार्ट पे ये जो आइटम था ये 242 रुपीज़ का अवेलेबल था गाइज, बट हमारे सुपर कॉइन्स उस पर अप्लाई हो गए थे 30 रुपीज़ के, तो ये हमें 212 का पड़ रहा था। लेकिन 5 रुपीज़ वो प्लेटफॉर्म फीस कुछ चार्ज करते हैं, तो कहने का मतलब 212 रुपये का ये प्रोडक्ट हमको पड़ जाता, बट इंक्लूडिंग दी प्लेटफॉर्म फीस ये ओवरऑल प्रोडक्ट हमें ऑनलाइन 217 रुपीज़ का पड़ा था। तो अगर आप लोग इसको परचेज करना चाहें फ्लिपकार्ट से तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज ये था मेरा ऑनेस्ट परचेज रिव्यू वीट की रेडी टू यूज़ फुल बॉडी वैक्स स्ट्रिप्स को लेके एंड आई होप आपके सारे डाउट्स जो थे इस प्रोडक्ट को लेके वो क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्लस ये भी बताइएगा कि आप हेयर रिमूवल के लिए कौन सा मेथड ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप ट्रिमर प्रेफर करते हैं, रेजर प्रेफर करते हैं, हेयर रिमूवल क्रीम प्रेफर करते हैं, या ये वाली रेडी टू यूज़ वैक्स स्ट्रिप्स का यूज़ करते हैं। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर एंड बाय ऑल ऑफ यू।